हमारे पास एक न्यू वीडियो है। कल वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए सॉरी। आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए एक रीजनिंग का, एक आप मैथ समझो या न्यूमेरिकल रीजनिंग समझो, जो भी समझो, बट ये मैथ है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि P और Q का रेशियो में दिया है 5:6 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 99 है। हमें P की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में दिया गया, पहले हम उसको समझते हैं। हमसे कहा गया है कि P और Q का रेशियो है, तो लेट पहले तो यही लिख लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू 5x एंड Q इज इक्वल टू 6x है। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में, जो कहा है उसको डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब हमसे ये करा है। देखो स्क्वायर का डिफरेंस करा है, तो देखो P और Q में बड़ा कौन है? 6 और Q बड़ा है 6। तो Q जब बड़ा है तो उसी में से घटेगा डिफरेंस, मतलब माइनस होता है। तो जो बड़ा रहता है उसी में से छोटा वाला घटता है नंबर। दैट मीन्स उससे कह रहा है कि Q का स्क्वायर करो और P का स्क्वायर करो और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर करके, और जो आंसर आएगा वो 99 होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, Q की वैल्यू हम रख देते हैं 6x स्क्वायर। देखो 6x स्क्वायर नहीं, 6x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स देखो होल स्क्वायर और स्क्वायर करने में फ़र्क होता है। अगर हम 6x स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 6 लिखा, x लिखा, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। और 6x का होल स्क्वायर मतलब कि 6 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, मतलब जितने नंबर्स हैं पूरे का स्क्वायर, जो भी इसमें इस ब्रैकेट के अंदर है कोफिशिएंट वेरिएबल सबका स्क्वायर है। दैट इसलिए हमने ब्रैकेट होल लगा करके तब स्क्वायर। देन 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 99। अब 6 का स्क्वायर 36 और x है साथ में, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इक्वल टू 99। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अलग हैं बट वेरिएबल जो है सेम है, दोनों x है और दोनों के ऊपर पावर भी, हमारी डिग्री भी सेम है 2 तो ये आसानी से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 36 में से 25 जाएगा, हमारा कितना आएगा 11x स्क्वायर इक्वल टू 99 है। देन x स्क्वायर इक्वल टू, ये कई बार हम बता चुके हैं, लेफ्ट जब सब्सटीट्यूशन होता है लेफ्ट टू राइट x की वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे होता है, इधर मल्टीप्लाई था तो उधर डिवाइड आ गया। ये डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, बट हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए x की वैल्यू, और ये है x स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रहता है तो हमें पता है उसका क्या निकाला जाता है, स्क्वायर रूट। और 9 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 होगा। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू p की। अब p की वैल्यू क्या है 5x। p क्या है हमारा 5x है ना, हाँ 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x 3 15, तो p की वैल्यू हो गई 15। अगर हम q की भी निकालें तो 6x है, दैट मीन्स 6 इंटू 3 18। तो हमसे जितना कहा है हम उतने के ही निकालेंगे, बट आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों निकाल सकते हैं। एक 15 है, एक 18 है। अब हमसे जो कहा है हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक देखो कैसे किया जाए। हमसे कहा है कि दोनों का स्क्वायर करो और माइनस करो, 99 आना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर सबको पता है, आपको नहीं याद हो तो आप याद कर लो। और उसका 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324। दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो सब्ट्रैक्ट। देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 1, बगल से फिर से उधार लिया हमने। 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 99। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। करेक्ट नहीं होता तो वैल्यू हमारी 99 नहीं आती। अच्छा नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग देखो बहुत ईजी था, तो इसलिए इसमें चूज़ वन, इसमें हमें करना है चूज़ वन ऑड आउट चूज करना है, कि मतलब इन चारों में कुछ एक ऐसा पैटर्न है जो अलग है, मतलब 3 एक जैसे हैं, 3 में एक ही रूल लगा हुआ है, बाकी किसी चौथे में अलग हट के रूल लगा हुआ है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहले हमें लिख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। AZ 27 है, CE 7 है। बहुत लोग को तो देखते ही आ गया होगा, जिन्हें अल्फ़ाबेट का ये नंबरिंग याद होगा उन्हें तो देखते ही क्वेश्चन सर्च में आ गया होगा कि है क्या ये। GZ 17 है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले रूल देखो, A और Z के बीच में कोई वो नहीं है, तो आप ये मत समझ लेना कि मल्टीप्लाई है। जब भी रीजनिंग में देता है तो वहाँ साइन की वैल्यू नहीं होती है। साइन की वैल्यू हम अपने से यूज़ करते हैं कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न क्या हो रहा है, वो हम अपने से तय करते हैं। तो A और Z सबसे पहले इनका नंबर हम लिख लेते हैं। A की वैल्यू है 1, इसकी है 26,
C आता है 3rd नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, G हमारा 7 नंबर पे, J हमारा 10 नंबर पे। अभी आप देखो, देखने से ही पता लग रहा है 1 और 26 को जोड़ दिया गया है, 27 आ गया है। मतलब क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो का क्वेश्चन है। 5 और 3 जोड़ने पे 8 आता है, लेकिन यहाँ क्या है 7 है, तो अभी तो यही गलत लग रहा है। आगे दोनों भी मिला लेते हैं। 12 और 16 जोड़ो, 6 2 8 1 1 2, ये भी सही है, ये भी अभी रूल फॉलो किया है। 10 और 7 जोड़ने पर 17, मतलब ये तीनों एक रूल से हैं, फॉलो हो रहे हैं, बट इसमें क्या है कि रूल अलग, मतलब इसमें भी जोड़ा ही गया है, बट इसमें क्या है 7 आना चाहिए। हमारा आंसर क्या आ रहा है 8। दैट मीन्स जो ऑड वन आउट था वो था C और E का पेयर, जिसकी वैल्यू हमें 7 चाहिए थी, 8 चाहिए थी, लेकिन आंसर में हमें क्वेश्चन में 7 दिया हुआ था। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं रीजनिंग में, आपको तभी आएगा जब आप इनके नंबरिंग को याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू।